दोस्तों, आज पेश है भाग्य का खेल। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले चित्रकूट नामक नगर में अजितपाल नाम का एक राजा शासन किया करता था। राजा अजितपाल व उसकी पत्नी बेहद सुखी थे। भगवान, हमारी शादी को 10 वर्ष हो गए परंतु हमारी कोई संतान नहीं है, हमारी गोद भर दे भगवान। भगवान ने आखिर उनकी प्रार्थना सुन ली, उनके यहाँ एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। भगवान तेरा लख लख शुक्रिया। सारे नगर में जश्न मनाया गया। देखते ही देखते वह एक साल निकल गया। एक दिन महाराज, राजकुमारी के भविष्य उज्जवल है। राजकुमारी साक्षात लक्ष्मी है। राजकुमारी रजनी का ब्याह के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी का ब्याह एक नेक बहादुर इंसान से होगा। उस इंसान के सीने पर सूर्य का चिन्ह बना है। वह बुद्धिमान व ताकतवर है। परंतु क्या राजपुरोहित, राजकुमारी के पति किसी राजघराने का नहीं बल्कि एक गरीब किसान का पुत्र होगा। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। यह सत्य है जो भविष्य को हकीकत में बदल कर रहेगा। मेरी बेटी की शादी एक किसान से नहीं हो सकती राजपुरोहित। मैं इस सत्य को बदल दूंगा महाराज। जो भाग्य में है वह अटल है। आप देखते रहिए कैसे भाग्य को बदल देता हूँ। उसी रात वह बच्चा जहाँ भी हो उसका पता लगाओ। वह 1-2 साल का लड़का, उसके सीने पे सूर्य का चिन्ह बना है। जाओ। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे महसूस हो रहा है कि आप कोई अनर्थ करने जा रहे हैं। रानी, तुम चुप रहो। हम जो कर रहे हैं वह गलती नहीं है। और कुछ समय पश्चात, महाराज, यह बच्चा मिल गया। वह नदी किनारे रामू किसान का बेटा है। उसके सीने पर सूर्य का चिन्ह है। ठीक है, चलो मुझे वहां ले चलो। चलिए महाराज। वह उस घर में है वह बच्चा। अब जाओ, चुपके से उसे उठा लाओ, किसी को पता न चले। कुछ समय बाद, महाराज, यह रहा बच्चा। हम हाँ, यही बच्चा है। हाँ, अब देखता हूँ यह कैसे मेरी बेटी से ब्याह करेगा। अगले दिन, राजपुरोहित जी, भाग्य के लेखे को बदल दिया। अब हमारी बेटी उस किसान के बेटे से शादी नहीं कर सकेगा। महाराज, भाग्य का लिखा मिटाना हर इंसान के बस में नहीं। जो सत्य है वही होकर रहेगा। उधर कितना प्यारा बच्चा है। न जाने किसने इसे मारने के लिए छोड़ दिया। हम इसे पालेंगे, यह बच्चा हमारा है। भाई बेचारा, सही कहा जी, यह अब हमारा बच्चा है। और आहिस्ता आहिस्ता कई साल बीत गए। और इधर तड़ाक तड़ाक, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटे पुनीत। जुग जियो मेरे लाल। एक दिन, सुनो, राजा जी ने एक कुश्ती का मुकाबला बैठाया है। जो उसमें भाग लेगा वह कल सवेरे राजमहल के बाहर आ जाए। जीतने वाले को 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। 1000 सोने की मोहरें। और अगले दिन राजमहल के बाहर। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे इस मुकाबले का मुख्य अतिथि बनाकर वैभव नगर का नरेश। मंत्री जी को कुश्ती का मुकाबला शुरू किया जाए। बहुत अभ्यास हो चुका। जो गया महाराज, कुश्ती का मुकाबला शुरू किया जाए। और फिर तड़ाक छाक। हाँ, कोई है माई का लाल मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता हो? अरे बाप रे, कौन लड़ेगा इससे? भुर्ता बना देगा। मरना है क्या? हाँ, कोई है? हाँ, और कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अबे ओ मोटे, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? मुझको हरा के देख तो जाने। अच्छा, आजा बच्चे। और फिर हक ठक
तड़ाक आखिर या आज के मुकाबले में विजेता पुनीत को 1000 सोने की मोहरें देने और हमारे पड़ोसी दोस्त राजा अजितपाल जी, तुम सचमुच बहादुर हो नौजवान, इस इनाम के तुम सही हकदार हो, धन्यवाद महाराज। और तभी अरे इसके सीने पर क्या बना है, यह तो सूर्य का निशान है। अब यह तो वही लड़का न जाने कैसे बच गया, कुछ करना होगा। उसी श्याम महाराज, मुझे आप अपने राज्य में एक जरूरी संदेश भेजना है, उस विजेता पुनीत को बुला दें, जैसी आपकी मर्जी। और कुछ समय बाद मुझे बुलाया है, खैर चल कर देखता हूँ माँ, तुम मेरी चिंता न मत करना, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। पुनीत राजमहल में पहुंचने पर, नौजवान हमें एक बेहद जरूरी संदेश चित्रकूट भिजवाना है, तुम्हारे हाथों हमारा संदेश पहुंच जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जो हुक्म महाराज, आपका संदेश चित्रकूट पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, ले जाओ। हाँ, बेचारे को मालूम नहीं कि मौत के मुंह में जा रहा है। तड़क तड़क। और जो कुछ भी है हमारे हवाले कर दो, मैं खुशी खुशी तुमको कुछ दूंगा, लेकिन मुकाबला, मैं खुशी खुशी तो तुमको कुछ दूंगा नहीं, मुकाबला करके ले लो तो ले लो, यह बात है तो ख़त्म कर दो इसे। टक टक अड़ा, इसके पास तो कुछ नहीं है, न जाने इसके पास तो कुछ है ही नहीं, यह न जाने किसकी रक्षा कर रहा था। सरदार ये देखो, इसमें क्या लिखा है। प्रिय मंत्री जी, जो व्यक्ति आपके पास यह संदेश लेकर आ रहा है उसकी गर्दन तुरंत ही कटवा दो, यह मेरा आदेश है। मेरा आदेश है, स्थिरता से और गोपनीयता बनाए रखो, यह काम होना चाहिए। ये कैसा संदेश है? इस बेचारे को मालूम नहीं कि यह अपनी मौत की ओर जा रहा था, इसे बचाना होगा। वही लिखावट, वही हस्ताक्षर, फिर ठीक रहेगा। हम असल संदेश के नाम निशान मिटा देते हैं, और कुछ देर बाद अब ठीक रहेगा, रख दो इसे। और सवेरा होने पर पता नहीं क्यों मुझ पर हमला किया उन डाकुओं ने, कोई सामान भी नहीं ले गई। और आखिरकार चित्रकूट नगर और पुनीत राजा अजितपाल क्या संदेश लेकर महामंत्री के पास पहुंचा। महाराज का संदेश देख क्या लिखा है। प्रिय महामंत्री जी, यह व्यक्ति यह संदेश आपके पास लेकर आए, उसे राजकुमारी रजनी की सगाई कर दे, यह हमारा आदेश है। शादी में आकर बाद में करूंगा, राजा अजितपाल। और महामंत्री ने राजा अजितपाल का आदेश अनुसार पुनीत और राजकुमार रजनी की सगाई कर दी। और उसी शाम राजा अजितपाल जब वापस लौटे, यह जिंदा कैसे है, राजकुमारी रजनी इसके पास क्यों खड़ी है? और अजितपाल ने मंत्री को पूरी बात समझा दी। नहीं, यह झूठ है, मैंने उससे यह नहीं लिखा था, मैंने तो यह लिखा था कि क्या करूं महाराज, जिसकी जोड़ी जिसके साथ बंदी हो उसे तोड़ना नामुमकिन है। आपने कोशिश की परंतु हार गए। मैं हारा नहीं हूँ, अभी भाग्य के लिखे को बदल सकता हूँ, मैं जरूर कुछ करूँगा, पर क्या? महाराज, गुस्ताखी माफ हो, अगर आप किसी ऐसे काम पर भेज दें जिसकी वजह से वह लौट ना पाए तो काम बन जा सकता है। ठहरो, अरे हाँ, यही ठीक रहेगा। जाइए, उस लड़के को मेरे सामने पेश कीजिए। अगर तुम रजनी से विवाह करना चाहते हो तो बात का सबूत देना होगा कि तुम राजकुमारी को खुश रख सकोगे। मुझे क्या करना होगा महाराज? काली घाटी के नरक ज्वाला सागर
की दूसरी ओर चमत्कारी मणि है। अगर तुम उसे ला दो तो राजकुमारी रजनी तुम्हारी हुई। आप चिंता न करें महाराज, वह मणि लेकर जल्दी ही लौटूंगा। ठीक है, आप जाओ। महाराज, वह मणि लाना तो नामुमकिन है। जानता हूँ, इसलिए उसे भेजा है। मणि हासिल करना नामुमकिन तो नहीं, परंतु हाँ मुश्किल है। कुछ समय पश्चात, अरे राजकुमारी रजनी, आपके यहाँ नहीं आना चाहिए था। जानती हूँ, आपको सतर्क करना मेरा फर्ज है। राजपुरोहित ने पुनीत को पूरी बात सुनाई। अगर हमारा मिलन भाग्य में लिखा है तो यह मणि जरूर हासिल करूंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सफल हो प्रीतम। और मणि को खोज करने से पहले मुझे एक काम करना है, और राजमहल के अंदर आज से एक भी योग्य वर की तलाश राजकुमारी के बाद तुरंत ही करा देना चाहिए। और फिर वह सफल रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नरक ज्वाला सागर को पार करना आसान नहीं। मणि को खोज करने हजारों गए, महारथी गए, परंतु सब मारे गए। वो नदी के किनारे यही है मेरे असली माता पिता रहते हैं। माँ, पिताजी। कौन? मैं आपका खोया बेटा। यह देखिए मेरे सीने पर सूर्य का निशान। पुनीत ने राजा आदित्यपाल के अन्याय के बारे में सब बता दिया। वो बेटा, मेरा बेटा, काश तू पहले आ जाता। तेरी माँ अब न रही और मैं भी जा रहा हूँ। ओह पिताजी, नहीं। ओह, अब मैं चैन से मर सकता हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आह पिताजी, नहीं नहीं। ओह तड़ाक। आह एक रात। ओह आह खचाक। आह नहीं, मुझे मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, परंतु तुम्हें मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे। कौन सा प्रश्न? यह काली घाटी और नरक की ज्वाला सागर कहाँ है? काली घाटी वह उस पहाड़ की दूसरी ओर है। नरक का सागर उसके आगे है। परंतु क्यों? मुझे जाकर चमत्कारी मणि लानी है। चमत्कारी मणि? अरे बाप रे, उसे तो हासिल करना बहुत नामुमकिन है। परंतु क्यों? क्योंकि इस मणि की रक्षा करता है राक्षस बलराज, और उसके गुलाम हजारों ने कोशिश की परंतु मारे गए। चाहे कुछ भी हो, उस मणि को हासिल करके रहूंगा। तुम बहादुर हो सकता है तुम कामयाब हो जाओ। जाओ, मैं तुम्हें उस काली घाटी के पार कर देता हूँ। यहाँ से काली घाटी शुरू होती है। तुम होशियार रहना, न जाने कहाँ से आक्रमण हो जाए। तभी तड़क कचाक खच खच, यहाँ से नरक ज्वाला शुरू होती है। तभी तड़ाक। दोस्त, उस गुफा में जादुई अंगूठी है जिसके इस सागर को पार कर जाओगी। अलविदा। छिप कर क्यों वार करता है कायर? दम है तो सामने आ। तड़ाक। अब क्या करोगे? खचा गुफा के अंदर। अब इसे पहन लूं। तभी खड़ा ताज्जुब है, आग की लपटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। तभी उन फलों का रस काम आएगा। यह सोचकर पुनीत ने अपने कपड़े उतारने और पुनीत पेड़ के फल तोड़े। अब मेरे शरीर को चिकना हो गया है और पकड़ने से फिसल जाऊंगा। ट्रक। अब देख आगे क्या है। आगे खटाक और आगे। तभी कौन है जो मुझे ललकारने की भूल कर रहा है? राक्षस बलराज। और फिर डिशू कड़ाक, खून कड़ाक। जय माता की। अद्भुत। पुनीत चित्रकूट पहुंचा और चमत्कारी मणि राजा आदित्यपाल के सामने रख दी।
अब महाराज कुमारी रजनी मेरी हुई ना महाराज। महाराज सत्य को मानना ही मानवता है। राजकुमारी रजनी के भाग्य में पुनीत के साथ लिखा है, और पुनीत में कोई कमी है क्या? हाँ, सो तो है। राजा अजितपाल ने अपनी हार मान ली और पुनीत और राजकुमारी रजनी का विवाह खुशी खुशी कर दिया। समाप्त दोस्तों।